अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिबास एपिसोड 17। अगर आपको ये नॉवेल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर प्रेस करें और वीडियो को लाइक करना हरगिज़ न भूलें। अगले दिन वो इल्हाम को लेकर वापसी पर मॉल के सामने गाड़ी रोकता है और इसे उतरने का कहता है। हम यहाँ क्यों आए हैं? वो नज़र सामने मॉल पर डालते हुए कहती है, क्योंकि मेरी परसों सुबह की फ्लाइट है, मुझे कुछ चीज़ें लेनी हैं, कल टाइम नहीं मिलेगा। वो गाड़ी से उतरने की तैयारी करते हुए कहता है। परसों की फ्लाइट है? तुम परसों जा रहे हो मतलब? वो आंखों में बेयकीनी लिए इसे देखते हुए कहती है। हाँ, मैं तो रिटर्न टिकट लेकर ही आया था ना। वो इसकी आंखों में देखता हुआ कहता है। वो खामोशी से इसे देख रही है, फिर गाड़ी से उतरने के लिए बैग उठाती है। दोनों गाड़ी से निकलकर मॉल में जाते हैं। वो काफ़ी देर शॉपिंग करते हैं। अभी वो मॉल में ही होते हैं कि इल्हाम का फ़ोन बजता है। वो बैग से फ़ोन निकालकर उठाती है। आप ही यार, कहाँ हैं आप लोग? जल्दी आए ना घर, हम कब से इंतज़ार कर रहे हैं आप दोनों का। शिजा का फ़ोन है। वो इल्हाम के पिक करते ही बोलना शुरू कर देती है। बस आप फ़ोन रखें, हम पहुंचते हैं, इल्हाम इसको मुस्कुरा कर कहती है। फिर वो घर की जानिब निकलते हैं। घर में फातिमा अपने बच्चों के साथ मौजूद हैं। एक महफिल का समा बंधा हुआ है। वो लोग वहीं सबके साथ बातों में मसरूफ़ लाउंज में बैठ जाते हैं। फिर खाने का दौर चलता है। इसके बाद सब कैरम लेके बैठ जाते हैं। जब इल्हाम बहाना बनाकर अपने कमरे में आ जाती है, वो बालकोनी में खड़ी किसी सोच में गुम है। जब फातिमा इसके कमरे में आती हैं, मैं अंदर आ जाऊं इल्हाम? वो दरवाजे पे खड़ी होकर पूछती हैं। कैसी बातें कर रही हैं पुप्पो? आपको इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है? वो इनकी जानिब बढ़ते हुए कहती है। वो भी मुस्कुराकर अंदर आ जाती हैं। क्या बात है इल्हाम, कोई मसला है क्या? वो इसके चेहरे को दोनों हाथों में थाम कर प्यार से पूछती हैं। इतनी खामोश खामोश और उदास क्यों हो? वो मजीद कहती हैं। कुछ नहीं पुप्पो। वो नज़रें झुका लेती है। आहिल ने कुछ कहा है क्या? वो अंदाज़ा लगाती हैं। वो बेइख्तियार नज़र उठाकर उन्हें देखती है पर खामोश रहती है। बताओ बेटा, आहिल ने कुछ, वो जुमला अधूरा छोड़ती हैं। पुप्पो वो बेबसी से कहती है। अच्छा आओ, यहाँ बैठते हैं पहले। वो इसे लेकर सोफे की तरफ बढ़ती हैं। अब बताओ मुझे। चलो शाबाश, वो प्यार से कहती हैं। पुप्पो वो कहते कहते रुकती है। अभी तो मैं, वो फिर से रुक जाती है। वो एक गहरी सांस लेकर दोबारा बोलना शुरू करती है। अभी तो मैंने उसे समझना शुरू किया था। अभी तो मेरा दिल उसकी जानिब माइल होना शुरू हुआ था पुप्पो, और वो जा रहा है। वो झुकी नज़रों के साथ लहजे में मायूसी लिए कहती है। इसे तो जाना ही था बच्चे, वो कहती हैं। वो सर हाँ में हिलाती है। पर मुझे खुशी है कि तुम्हारा दिल इसकी तरफ माइल हो रहा है। इसके जाने पर तुम उदास हो। वो मुस्कुराती हैं। चलो परेशान ना हो, कुछ अरसे की बात है, फिर तुम भी इसके पास चली जाओगी। हौसला रखो, वो इसे लगाते हुए कहती हैं। वो खामोशी से सर हिलाती है। यार ये आप ही कहाँ गईं? अभी तो यहीं थी। शिजा कैरम खेलते हुए अचानक से इल्हाम की गैर मौजूदगी महसूस करते हुए इधर उधर नज़र दौड़ाकर कहती है। बाकी सब भी नज़र उठाकर देखते हैं। अब तो भाभी कह लो इन्हें, भाभी बन गई हैं वो तुम्हारी। दानियाल इसे तंग करते हुए स्ट्राइकर सेट करते हुए कहता है। कोई नहीं, मैं तो आप ही कहूँगी, वो कहती है। हाँ शिजा, जब आहिल भाई हुए तो इनकी वाइफ तो भाभी हुई ना। अब आयजा भी टुकड़ा लगाती है। भाई मैं इनकी, वो दानियाल की तरफ इशारा करती है, वाइफ को भाभी कह लूंगी।
आप ही को तो मैं आप ही कहूँगी, वो अपना चश्मा ठीक करते हुए कहती है। क्यों भाई, जब इसकी वाइफ आहिल भी दानियाल की जानिब इशारा करता है को भाभी कहोगी, तो हमारी वाइफ को क्यों नहीं? हम भाई नहीं हैं क्या तुम्हारे? आहिल भी शिजा को छेड़ते हुए मसनूई नाराजगी दिखाता है। यार भाई तो हैं ना आप, पर अब क्या है ना कि मैं भाभी के चक्कर में अपनी प्यारी सी आपी को नहीं खो सकती ना। कुछ भी हो, वो मेरी आपी ही रहेंगी बस। वो अपने हाथों को हिलाकर हतमी फैसला सुनाती है। सबके जोरदार कहकहे बुलंद होते हैं। अगले दिन कमरे में हर तरफ आहिल की चीजें फैली हुई हैं। सूटकेस खुला पड़ा है, बिस्तर पर कपड़े अलग पड़े हुए हैं। इल्हाम चीजें समेटकर एक तरफ कर रही है जब आहिल कमरे में दाखिल होता है। वो हाथों में थामे अपने इस्त्री शुदा कपड़े को अलमारी में टांगता है जब इल्हाम दरवाजे की जानिब बढ़ती है। आपने खाला से क्या कहा है इल्हाम? वो बिना इसे देखे अलमारी बंद करते हुए संजीदगी से कहता है। वो दरवाजे की जानिब बढ़ते बढ़ते रुक जाती है पर पलटती नहीं है। मैंने कुछ पूछा है इल्हाम? अब वो आंखों में संजीदगी लिए इसके खामोश रहने पर दोबारा सवाल करता है। हुआ इसकी जानिब बढ़ता है। वो अब इसके बिल्कुल सामने खड़ा इसे देख रहा है। मैंने। वो आहिल के चेहरे पर संजीदगी देखकर बोलने की कोशिश करती है मगर फिर झिझक जाती है। जो भी आपने खाला से कहा, अगर वो सब आप मुझे खुद से कहती तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती। अब वो आहिस्तगी से इसकी झिझक महसूस करते हुए कहता है। वो नज़र उठाकर उसे देखती है। इधर आए। अब वो इसका हाथ पकड़कर इसे बेड तक लाता है, फिर बैठने का इशारा करता है। वो बैठ जाती है। वो खुद भी इसके बराबर में इसकी जानिब मुड़ता बैठ जाता है। वो नीचे ज़मीन को घूर रही है। आप जानती हैं, जो बातें आपने खाला से की हैं ना, वो शिकायतें आपकी आंखों में मैं बहुत पहले ही पढ़ चुका हूं। मैं। वो संजीदगी से इसे देखता हुआ कहता है। वो झटके से सर उठाकर इसकी जानिब देखती है। मुझे तो जाना ही था इल्हाम। आप जानती हैं मैंने शादी के लिए जल्दी क्यों मचाई थी? इसीलिए कि मुझे जाना था। वो हैरत से इसकी आंखों में देखती है। दूरी कभी कभी इंसान को वो सबक पढ़ा देती है जो साथ रहना नहीं पढ़ा पाता। वो आहिस्तगी से कहता जा रहा है। मेरा जाना आपको हमारे रिश्ते का बेहतर तौर पर एहसास करवाएगा। ये उदासी और फासले हमारे रिश्ते को मजबूत करेंगे। वो यकीन से कहता है। वो इसे बेयकीनी से देख रही है। मेरे जाने के बाद स्कूल वापस ज्वाइन कर लीजिएगा वरना बोर हो जाएंगी। अब वो उठते हुए कहता है। और हाँ, वो इसकी जानिब पलटता है। दोस्त, आपका वाहिद मैं ही हूँ। यहाँ से जाने के बाद भी भूलिएगा मत। वो इसे वार्न करता है। वो मुस्कुरा कर रह जाती है। वो भी जवाबन मुस्कुराता है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में।